हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू प्रवेश मैथ्स क्लासेस। हम लोग अपना टॉपिक कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। तो इसमें आज लास्ट टॉपिक क्या था? प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स। आज का टॉपिक है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड। ये टॉपिक है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड। इसके लिए एक छोटी सी बात बेटा मैं आपसे पूछ लूं, फटाफट से बता दो, टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड में क्या रिलेशन होती है? डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। ये सबको पता है वाली बात, सबने पढ़ा भी होगा, है ना। तो अब सीधी सी बात है, अगर डिस्टेंस क्या है? स्पीड इनटू टाइम, तो फटाफट से बता दो स्पीड किसकी इक्वल आएगी? स्पीड हो जाती है डिस्टेंस अपॉन टाइम के, और जो टाइम है वो किसके इक्वल होता है? टाइम जो होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड के इक्वल होगा। बात समझ में आ गई? डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये सारी बातें याद रखोगे? पक्का? कुछ बातें पूछ लूं तुमसे? पक्का पूछ लूं? चलो। मान लो आज मैं, चलो मान के लो, चलो ठीक है, आज मान लो मेरी शादी हो गई है। क्या हो गई है? मेरी शादी। मान लो यार, कभी ना कभी तो हो ही जाएगी। अब मैं तुम्हारी भाभी को घुमाने लेके जा रहा हूँ, ठीक है भाई, मैं तुम्हारी भाभी को घुमाने लेके जा रहा हूँ। चलो अब भाई, क्योंकि भाई क्यों लेके जा रहा हूँ? क्योंकि मैंने अभी नई एक बाइक खरीदी है। ये मेरी बढ़िया सी बाइक है। अब ये कैसी बाइक है? चलो ये मेरी बाइक है, मैंने अभी नई बाइक खरीदी है। अब तुम्हारी भाभी को शौक था घूमने का, ठीक है भाई। तो क्या हुआ, कह रही मुझे घुमाने चलो। तो भाई ठीक है, मैं चलो भाई। तो जब मैंने उसको बाइक पे बिठाया, तो मैंने जो अपनी बाइक है वो चलाई 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है भाई। अरे पीछे यार लेडीज बैठी है तो तेज नहीं चलाते, ठीक है, कम 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाई, और मैंने उसको बाइक पे 3 घंटे तक घुमाया। समझ गए? तो बताओ हम लोगों ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? ये भी नहीं बता पा रहे? 120। भाई स्पीड पता है, टाइम पता है, डिस्टेंस क्या होता है? 40 इंटू 3 कितना? 120 किलोमीटर। अच्छा, इसमें भी किसी को दिक्कत है क्या? समझ गया ना? पक्का? अच्छा मैं आपसे पूछ लूं एक और क्वेश्चन। अब थोड़ा सा, क्योंकि मैं मैथमेटिशियन हूं, तो मैंने उससे एक क्वेश्चन पूछ लिया। मैंने कहा जी सुनती हो, मैंने आपको बिठा के 200 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। मैंने उससे पूछा कि मैंने आपको बिठा के 200 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, और इस डिस्टेंस को कवर करने में मुझे 5 घंटे का टाइम लगा। कितने का लगा? 5 घंटे का। चलो 5 थोड़ा चेंज कर लेते हैं यार, 4 घंटे का कर लेते हैं। मैंने अपने वाइफ से पूछा, अजी सुनती हो, मैंने तुम्हें बिठा के 200 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, और इस डिस्टेंस को कवर करने में मुझे 4 घंटे लग गए। तो बताओ उस डिस्टेंस के दौरान मेरी स्पीड क्या थी? 50। कैसे निकाला स्पीड? डिस्टेंस अपॉन टाइम, 200 अपॉन 4 कितना हो जाएगा? 50 किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आ गई? मैं एक कांस्टेंट स्पीड से ही जा रहा हूं। पक्का समझ में आ गया? तो टाइम कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस अपॉन टाइम दैट इज 50। अबे अच्छा, मैंने स्पीड निकाली, सॉरी मैं स्पीड पूछ रहा था। तो मैंने कितनी स्पीड से बाइक चलाई? 50 किलोमीटर पर आवर। अब मैंने एक और क्वेश्चन पूछ लिया। अब वो परेशान भी हो गई बेचारी कि मैथमेटिशियन से शादी करने का ये मेरा बहुत बड़ा लॉस है। मैंने बोला मैंने तुम्हें 500 किलोमीटर बिठा के 500 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, और ये डिस्टेंस ट्रेवल किया मैंने 25 की स्पीड से। मैंने उससे पूछा कि तुम्हें बिठा के मैंने 500 किलोमीटर ट्रेवल किया है, और जो मेरी कांस्टेंट स्पीड थी वो कितनी थी? 25 किलोमीटर पर आवर। तो बताओ मैंने तुम्हें ये डिस्टेंस कितनी देर में ट्रेवल किया होगा? टाइम निकालना है। कैसे निकालूंगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 500 अपॉन 25 कितना आ जाएगा? 500 अपॉन 25 कितना आ गया? 20 आवर्स। समझ गए? बात समझ में आ गई सबको? अच्छे से आ गई? पक्का? चलो
तो भाई ये बेसिक बेसिक क्वेश्चन तो कर सकते हो, है ना भाई। अब मैं अगर आपसे पूछ लूं, मैंने एक डिस्टेंस ट्रेवल किया 500 किलोमीटर, और इस डिस्टेंस को ट्रेवल किया मैंने किस स्पीड से, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो अब बताओ मुझे टाइम कितना लगेगा। 500 अपॉन x, सबको पता है ये वाली बात, ऐसे क्या निकालते टाइम। तो अगर मैं ये चीज अप्लाई करूंगा तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी, पक्का। अच्छा एक बात और मैं पूछ लूं, मैंने बोला मैंने 500 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया इस स्पीड से, तो टाइम लगा कितना लगा, 500 अपॉन x, कोई दिक्कत बेटा। अब अगर मैंने बोल दिया कि मेरी जो स्पीड है वो 10 किलोमीटर पर आवर ज्यादा होती, अगर मेरी स्पीड कितनी होती, 10 किलोमीटर पर आवर मोर होती, तो अभी मेरी स्पीड x थी, तो अब कितनी हो जाएगी, x प्लस 10। अब 10x थोड़ी होगी, कुछ बच्चे 10x बोल रहे हैं, भैया ऐसे नहीं, दैया ऐसे नहीं यार, ठीक है भाई। तो भैया स्पीड कितनी हो जाएगी, x प्लस 10, बात समझ में आ गई। तो जब मैंने बोला कि मैंने अपनी स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया, तो अब बताओ मुझे नया टाइम कितना लगेगा। तो पहले स्पीड कितनी थी x, अब स्पीड कितनी हो जाएगी x प्लस 10, तो नया टाइम कितना लगेगा 500 अपॉन x प्लस 10। सारी बातें समझ में आ रही है बच्चों, आ रही हैं पक्का। चलो अब सीधा क्वेश्चन करते हैं, वहां पे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। चलो पहला क्वेश्चन करते हैं, जो भाई असाइनमेंट्स है इसमें खोलो, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड वाली एक्सरसाइज, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड वाली एक्सरसाइज, और उसका पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बारी सारे, मेरे साथ पढ़ो पहला क्वेश्चन। ये हटा दो, सबको समझ में आ गया है ना। चलो चलो भाई, हाँ पहला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर एट अ कांस्टेंट स्पीड। एक ट्रेन एक डिस्टेंस ट्रेवल करती है कितना, 300 किलोमीटर एट अ कांस्टेंट स्पीड। इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इंक्रीज्ड बाय 5 किलोमीटर पर आवर, अगर मैं ट्रेन की स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर दूं, द जर्नी वुड हैव टेकन 2 आवर लेस, तो उसी जर्नी को ट्रेवल करने में मुझे क्या लगता, 2 घंटे कम लगते। फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन, मुझे क्या निकालना है, ट्रेन की ओरिजिनल स्पीड। आई थिंक क्वेश्चन सबको समझ में आ गया, एक बार रिपीट कर दूं। एक ट्रेन है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, 300 किलोमीटर, है ना भाई। चलो तो एक सर्टेन स्पीड से ट्रेवल कर रही है, तो उसको कुछ टाइम लगता है। अब क्वेश्चन में आगे बोला कि अगर मैं स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दूं, तो उसी जर्नी को ट्रेवल करने में क्या होता है, 2 घंटे कम लगते हैं। तो मुझे ट्रेन की क्या निकालनी है, ओरिजिनल स्पीड। समझ के सारे। अब लेट क्या करेंगे बताना, ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन, लेट ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन, लेट ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। समझ गए, बात समझ में आ गई, सिंपल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बस क्वेश्चन करते वक्त 2 बातों का ध्यान रखना है कि डिस्टेंस कितना है और स्पीड को कितना बढ़ाया और कितना घटाया। डिस्टेंस कितना था 300, क्वेश्चन में डिस्टेंस कितना है 300, और क्वेश्चन में स्पीड को बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। कितना बढ़ा रहे हैं, 5 किलोमीटर पर आवर। अच्छा अगर मैं इस स्पीड से जाऊंगा तो बताना मुझे टाइम कितना लगेगा। वाह, अगर मैं इस स्पीड से जा रहा हूं, डिस्टेंस इतना है, तो टाइम कितना लगेगा 300 अपॉन x। तो भाई बोल नहीं सकते क्या, समझ गए। अगली बात, स्पीड को कितना बढ़ाया है 5, अभी स्पीड x थी तो नई स्पीड कितनी हो जाएगी x प्लस 5, उस केस में टाइम कितना लगेगा 300 अपॉन x प्लस 5। कोई दिक्कत किसी को, समझ गए। ये ओरिजिनल टाइम था और ये नया टाइम था। अब नया टाइम क्या कर रहा है, 2 घंटे कम लेता है, तो ये वाला टाइम क्या है 2 घंटे कम। मान लो अगर ये 10 घंटे होंगे तो ये कितना होगा 8 घंटे, 2 घंटे कम है ना। तो दोनों को बराबर करने के लिए क्या करूंगा, इसमें 2 घंटे कम है तो इसमें 2 घंटे ऐड कर दो, बन गई क्वेश्चन, बन गई क्वेश्चन। समझ में आ गया पक्का। अब कभी कभार क्या होता है, हम लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि 2 यहां पे ऐड करना है या यहां पे ऐड करना है, कभी कभार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसके लिए एक छोटी सी बात बता रहा हूं, स्पीड को देखो, जिस तरफ स्पीड प्लस में है
तो टाइम उस तरफ प्लस होगा, और जिस तरफ स्पीड माइनस में है तो टाइम उस तरफ क्या होता, माइनस। अगर मान लो यहाँ पे -2 होता तो यहाँ पर -2r हो जाता। समझ गए? अगर टाइम में प्लस हो रहा है तो टाइम भी, अगर स्पीड में प्लस हो रहा है तो उस तरफ टाइम क्या होगा, प्लस होगा। जिस तरफ स्पीड में माइनस हो रहा है तो उस तरफ जितना भी टाइम है वो क्या होगा, माइनस होगा। बात समझ में आ गई? पक्का? या थोड़ा सोच लेना, अगर सोच नहीं पाओ तो ये याद रखना, ये लॉजिक हमेशा चलेगा। जिस तरफ स्पीड में प्लस है टाइम उस तरफ प्लस होगा, जिस तरफ स्पीड में माइनस है तो दिया हुआ टाइम उस तरफ क्या होगा, माइनस। अब यहां से आगे तो हम सॉल्व कर सकते हैं, क्या बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। बनाते हैं, चलो। 300/x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 302 इंटू एक्स प्लस 5/x+5। चलो 300/x, ये हो जाएगा 300 प्लस 2x प्लस 10, ये कितना आ गया, x+5। कोई दिक्कत बच्चों? समझ गए सारे? अब सुनना, 300/x, ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 310 प्लस 2x/x+5। कोई दिक्कत बच्चों? कोई दिक्कत किसी को? सबको समझ में आ गया? अगला स्टेप क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये इधर आएगा 300 इंटू x+5। बस मैं इसका एक आसान तरीका बताता तुम्हें, वो बेस्ट रहता। ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैंने कर दिया है। मैं अगला क्वेश्चन वैसे कर दूंगा। ये इधर जाएगा 310 प्लस 2x इंटू x। सही है? सही है? ये कितना हो जाएगा, 300x प्लस 1500, ये कितना हो जाएगा, 310x प्लस 2x²। सही है? समझ गए सारे? अब इसके बाद इस सबको उधर ले जाओ, तो यहाँ के बचेगा 0, यहाँ पे क्या था 2x²। अब बच्चों ये कितना था 310x, ये इधर जाके क्या होगा, माइनस 310x माइनस 300, कितना बचेगा, 10x बचेगा। समझ गए? ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1500। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत? सारे स्टेप समझ में आ गए? इसमें से कुछ कॉमन आता है क्या, 2 कॉमन आता है, क्या बच गया, x² प्लस 5x माइनस 750। ये 2 नीचे जाके 0 हो जाएगा। सही है? ये 2 यहां जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, x² प्लस 5x माइनस 750 इक्वल्स टू 0। सही है? समझ गए सारे? अब जरा सुनना, इसके फैक्टर करते हैं। इसके फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, 750 चाहिए और 5 चाहिए। अरे वाह, 30 और 25, वेरी गुड बेटा। ऐसे चलना चाहिए तुम्हारा दिमाग है, जैसे इसका चल रहा है। 30x माइनस 25x, ये इसके फैक्टर हो गए। चलो x कॉमन आ गया, x प्लस 30 माइनस 25 कॉमन आ गया, x प्लस 30, x प्लस 30 फिर कॉमन आ गया 25, x प्लस 30 इक्वल्स टू 0 और 25, x की वैल्यू -30 और x की वैल्यू कितनी, 25। ये 2 वैल्यूज आ गई। अब एक बार जरा दिमाग पे जोर डालो, क्या स्पीड कभी नेगेटिव हो सकती है? नहीं। सिंस स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, तो देयरफॉर स्पीड ऑफ ट्रेन कितना आ गया, 25 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया बच्चों क्वेश्चन? ये वाला समझ में आ गया सबको? अब ऐसा ही क्वेश्चन जो आप लोगों ने करना है, तो फिर दोनों आंसर होते हैं, बट ऐसे क्वेश्चन में आंसर नहीं आएगा। ठीक है? अब सुनो, क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल ऐसा ही है, उसकी आप लोग बनाओ पहले, फिर मैं बनाऊंगा। ये फर्स्ट था, बनाओ। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 2 जिनकी बन गई है मेरे से मैच करना एक बारी। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं। अ फास्ट ट्रेन टेक्स 3 आवर लेस देन अ स्लो ट्रेन फॉर अ जर्नी ऑफ 600 किलोमीटर। 2 ट्रेन है, एक फास्ट और एक स्लो, और वो जर्नी कितनी ट्रेवल कर रहे हैं, 600 किलोमीटर। यहां पर डिस्टेंस कितना हो गया, 600 किलोमीटर।
इफ द स्पीड ऑफ द स्लो ट्रेन इज 10 किलोमीटर पर आवर लेस देन दैट ऑफ द फास्ट ट्रेन। अगर स्लो ट्रेन की स्पीड जो है फास्ट ट्रेन की स्पीड से कितना कम है, 10 किलोमीटर पर आवर कम है ना भाई। फाइंड द स्पीड्स ऑफ द टू ट्रेन, दोनों ट्रेन की स्पीड निकालनी है। क्वेश्चन में दो ट्रेन है, एक स्लो ट्रेन और एक फास्ट ट्रेन, दोनों कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही हैं, 600 किलोमीटर। हाँ, और जो स्लो ट्रेन है उसकी जो स्पीड है वो फास्ट ट्रेन से कितनी कम है, 10 किलोमीटर पर आवर कम है। चलो, लेट स्पीड ऑफ फास्ट ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, तो देयरफॉर स्पीड ऑफ स्लो ट्रेन हो जाएगी, देयरफॉर स्पीड ऑफ स्लो ट्रेन इज x माइनस 10 किलोमीटर पर आवर वुड बी, समझ गए, देयरफॉर स्पीड ऑफ स्लो ट्रेन वुड बी x माइनस 10 किलोमीटर पर आवर। ये बात सबको समझ में आ गई, अच्छे से आ गई, पक्का आ गई, कोई दिक्कत यहां तक। अब इसके बाद अगला स्टेप क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सही है, क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अच्छा, दोनों के दोनों डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहे हैं, 600। तो पहले वाली को टाइम लगेगा कितना, 600 अपॉन x, इस वाली को टाइम लगेगा कितना, 600 अपॉन x माइनस 10। अब कितने घंटे, 3 घंटे। कुछ कम या ज्यादा है, कुछ नहीं सोचना, यहां पर क्या है, माइनस, तो इस तरफ क्या हो जाएगा, 3 घंटे माइनस, बन गई इक्वेशन। समझ गए, पक्का। और अगर सोचोगे तो यही बैलेंस होगा, क्योंकि क्या बोलते हैं कि जो फास्ट ट्रेन है उसको 3 घंटे कम लगते हैं, स्लो ट्रेन को 3 घंटे ज्यादा, तो ऑब्वियसली मैं 3 क्या करूंगा, माइनस ही तो करूंगा। अब वैसे भी सोच सकते हो, और अगर दिमाग खराब हो तो जहां पे माइनस है उस तरफ टाइम को क्या कर दो, माइनस कर दो। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, पक्का। चलो अब कर लो इसको सॉल्व, बनाओ इक्वेशन। अब देखो मैं काम कर रहा था, जैसे लास्ट क्वेश्चन में मैंने नहीं किया था, इसमें कर देता हूं, इसको इधर ले आओ, 600 अपॉन x। यहां इधर लाने से क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चन में कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाती है। कैसे हो जाती है, ऊपर से 600 कॉमन आ गया, -3, इसका एलसीएम लो, देखो 3 से ये कैंसिल होगा, 3 1 जा 3, ये कितना हो गया, 200। 200 ये हो गया x माइनस 10 माइनस x इंटू x माइनस 10 इक्वल्स टू -1। सबको समझ में आ रहा है बच्चों। अच्छा, x से x कैंसिल, 200 इंटू -10 कितना हो जाएगा, -2000, x स्क्वायर माइनस 10x -1, इससे कैंसिल, 2000 ये ऊपर जाएगा, x स्क्वायर माइनस 10x। चलो इसको इधर ले आओ, तो 0 इक्वल्स टू कितना हो गया, x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 2000। बताओ भाई फैक्टर, मान जाऊंगा बता दोगे वो, 50 और 40 एलसीएम लेके देख लेना, आ जाएंगे। 50x प्लस 40x माइनस 2000, सही है, समझ गए। अब क्या होगा, यहां से क्या कॉमन आ रहा है, x क्या बच गया, x माइनस 50, यहां से कॉमन आ रहा है 40, क्या बच गया, x माइनस 50, 0, x माइनस 50, फिर कॉमन क्या बच गया, x प्लस 40। तो देयरफॉर x माइनस 50 0 और x प्लस 40 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 50, और x की वैल्यू कितनी आ गई, -40। ये दो वैल्यू आ गई। क्या स्पीड नेगेटिव हो सकती है, नहीं, तो सिंस स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, नॉट पॉसिबल है ये, तो देयरफॉर x कितना आ गया, 50। तो इसका मतलब स्पीड ऑफ फास्ट ट्रेन, स्पीड ऑफ फास्ट ट्रेन इक्वल्स टू 50 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ स्लो ट्रेन कितनी हो जाएगी, 50 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 40
किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन समझ में आया बच्चों? आ गया, एकदम क्रिस्टल क्लियर है, फुल पावर है। एग्जाम में आएगा तो कर दोगे, डरोगे तो नहीं बिल्कुल भी। चलो ठीक है। थर्ड की बनाओ, क्वेश्चन नंबर थर्ड की बनाओ। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्या बोला है? अ प्लेन लेफ्ट 30 मिनट लेटर देन द शेड्यूल टाइम। पता लग गया? जो इसका शेड्यूल टाइम था उससे 30 मिनट देरी से चला। ओके, एंड इन ऑर्डर, अब सीधी सी बात है, देरी से चला बट उसको टाइम पे पहुंचना है, तो वो क्या करेगा? अपनी स्पीड को बढ़ाएगा। जो भी उसकी नॉर्मल स्पीड होती है वो उससे अब तेज ही जाएगा। मान लो अगर आप लेट होते हो तो आप क्या करते हो? जल्दी जल्दी आते हो ना। सेम वही काम वो कर रहा है। ठीक है, क्या हुआ? एक प्लेन अपने शेड्यूल टाइम से 30 मिनट देरी से उड़ा और अपने एम इन ऑर्डर टू रीच इट्स डेस्टिनेशन 1500 किलोमीटर अवे इन टाइम, इट हैज टू इंक्रीज इट्स स्पीड बाय 250 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम इट्स यूजुअल स्पीड। फाइंड इट्स यूजुअल स्पीड। तो क्या निकालनी है? उसकी यूजुअल स्पीड। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? भाई जो ट्रेन है वो 30 मिनट देरी से उड़ा था, अब इसको टाइम पे पहुंचना है। टाइम पे पहुंचना है तो जिस स्पीड से वो पहले जाता अब उससे तेज जाएगा। वो कितना तेज गया? 250 किलोमीटर पर आवर तेज गया। ठीक है भाई, और जो उसको जो डिस्टेंस है वो कितना ट्रेवल करना था? 1500 किलोमीटर। बात समझ में आ गई? और टाइम कितना लगोगे यहाँ पर? आधा घंटा, क्योंकि आधा घंटा लेट पहुंचा और वो फिर 30 मिनट है ना, आधा घंटा लेट पहुंचा, वो फिर भी क्या पहुंच गया? टाइम पे पहुंच गया ना। तो लिखो लेट यूजुअल स्पीड ऑफ प्लेन, लेट यूजुअल स्पीड ऑफ प्लेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। अब सिंपल लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। डिस्टेंस कितना है? 1500 किलोमीटर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला टाइम 1500 अपॉन x, और अगली बार स्पीड को बढ़ाया कितना? 250। तो नई स्पीड कितनी हो जाएगी? x प्लस 250। तो टाइम लगेगा 1500 अपॉन x प्लस 250। बात समझ में आ गई? टाइम कितना था? 30 मिनट्स, है ना भाई? बात तो वही है कि जब वो स्पीड से जा रहा है तो देखो ना, 30 मिनट बाद निकला तब भी टाइम पे पहुंच गया। तो इसका मतलब इस स्पीड से 30 मिनट कम लगते हैं, है ना भाई? बाकी तो सोचना कुछ नहीं है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस होगा, है ना? कितने मिनट थे? 30 मिनट। 30 मिनट को आर में कैसे करेंगे बच्चों? 30 अपॉन 60। भाई मिनट को आर में कैसे करते हैं? 60 से डिवाइड करके। ये बात तो सबको पता है। चलो अब इतना करने के बाद 1500 अपॉन x माइनस 1500 अपॉन x प्लस 250, ये कितना हो जाएगा? 1/2। समझ गए सारे? अब इतना करने के बाद यहां से क्या कॉमन आएगा? 1500, क्या बचेगा? 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x प्लस 250 इक्वल्स टू 1/2। समझ गए सारे? चलो अब इतना करने के बाद ये ऊपर आएगा, इसको ऊपर क्यों लाओगे? चलो बाद में देखेंगे, ले आओ। चलो ये कितना हो जाएगा? 3000 हो गया। ये 2 ऊपर आएगा तो अब इसका एलसीएम x इंटू एक्स प्लस 250, ये हो जाएगा x प्लस 250 माइनस x इक्वल्स टू 1। x से x कैंसिल, तो 25 3 75, 1 2 3 4, एक्स स्क्वायर प्लस 250x इक्वल्स टू 1। चलो अब इतना करने के बाद ये ऊपर जाएगा, सही है? समझ गए? इसको उधर ले जाओ, एक्स स्क्वायर प्लस 250x माइनस 7,50,000, यही है ना? हाँ चलो ये तुम्हारी इक्वेशन बन गई। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? अब जरा इसके वेक्टर करते हैं, जल्दी बताओ।
250 चाहिए है ना, हो गया ना, नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, 30 × 5 नहीं हो रहा, चलो एक सोचो सारे यार, क्या होगा। देखो भाई हो गया 1000 और 750 कर लो मल्टीप्लाई, हो गया ना। इसके फैक्टर कितने हो गए 1000 और 750, बाकी तो फिर वही आप एलसीएम लेके कर सकते हो। बात समझ में आ गई, कितना हो रहा है 1000 और 750, थोड़ा सोचोगे तो समझ में आ जाएगा। 1000x माइनस 750x माइनस 3, x कॉमन आ गया, x प्लस 1000, अगर फैक्टर नहीं हो तो भैया d यूज कर लेना, x प्लस 1000, x प्लस 1000 कॉमन आ गया, x माइनस 750, तो देयरफॉर x प्लस 1000 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 750 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू -1000 और x की वैल्यू 750, सही है बच्चों। क्या स्पीड नेगेटिव हो सकती है? नहीं, तो ये चीज क्या हो जाएगा, नॉट पॉसिबल। रीजन आप लोग लिख दोगे, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 750, देयरफॉर यूजुअल स्पीड ऑफ प्लेन कितनी आ गई 750 किलोमीटर पर आवर। आसान लगा क्वेश्चन भाई, समझ में आ गया सबको। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर आप बनाओ 8, क्वेश्चन नंबर 8 की इक्वेशन बनाओ, बनाओ क्वेश्चन नंबर 8। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, अ ट्रेन ट्रेवल्स एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर अ डिस्टेंस 63 किलोमीटर and then travels a distance of 72 kilometer at an average speed of 6 kilometer per hour more than the original speed। क्वेश्चन का मतलब है एक ट्रेन है, उसने 63 किलोमीटर पहले अपनी ओरिजिनल स्पीड से ट्रेवल किया, उसके बाद 72 किलोमीटर जितनी उसकी ओरिजिनल स्पीड थी उससे 6 किलोमीटर बढ़ा के ट्रेवल किया। पहले इतना ट्रेवल किया अपनी ओरिजिनल स्पीड से, फिर ओरिजिनल स्पीड को 6 किलोमीटर पर आवर बढ़ाकर इतना ट्रेवल किया, तो उसको जो टोटल टाइम लगा वो कितना लगा 3 घंटे लगा। फाइंड व्हाट इज द ओरिजिनल एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन। मुझे क्या निकालनी है, उसकी ओरिजिनल एवरेज स्पीड निकालनी है। क्वेश्चन समझ में आ गया, ट्रेन की स्पीड निकालनी है, तो स्टेप क्या करोगे, लेट, यहां देखो भी सारे, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन बी, ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन भी x किलोमीटर पर आवर। अब सिंपल लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 63 किलोमीटर जब ट्रेवल किया तो स्पीड क्या थी, अबे बोलो, 63 किलोमीटर जब ट्रेवल किया तो स्पीड थी x। यार बच्चों समझ नहीं आ रहा क्या, ये तो अपनी स्पीड से हुआ भाई, अगर नहीं आ रहा तो प्लीज बोल देना यार, समझ में आ गया सबको। और जब उसने 72 किलोमीटर ट्रेवल किया तो स्पीड क्या थी x प्लस 6, तो उस टाइम कितना लगेगा x प्लस 6, दोनों को प्लस कर दो, कितना आएगा 3 घंटे। समझ गए सारे, पक्का समझ गए, यही क्वेश्चन था। अब सुनो, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसका पहले क्या बनाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां से देखो 3 कॉमन आ रहा है ऊपर से, इससे ये कैंसिल 1 आ गया, इसका लो एलसीएम, 21 इंटू एक्स प्लस 6 प्लस 24 इंटू एक्स
x इंटू एक्स प्लस 6 इक्वल्स टू 1, 21x 24x, 21x प्लस 24x कितना हो गया 40, 5x प्लस 126 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6x इक्वल्स टू 1। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये ऊपर जाएगा 45x प्लस 126 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x। इतनी बात समझ में आ गई। इन सबको उधर ले जाओ, वन 6x माइनस 45x कितना हो जाएगा माइनस 39x कितना हो गया माइनस 126। माइनस 126 चाहिए और माइनस 39 चाहिए। आई थिंक 42 और 3 कितना हो गया 42 और 3 फैक्टर हो जाएंगे इसके, है ना। आप एलसीएम भी लेके देख लो, इसके फैक्टर कितने हो रहे हैं 42 और 3। अगर आप सोचोगे 42 3 सा कितना होता है 126। चलो 0x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 3x माइनस 126। बच्चों समझ में आ रहा है चीज आ गई। अब यहां से क्या कॉमन आएगा x, क्या बच गया x माइनस 42। यहां से क्या कॉमन आएगा 3, क्या बच गया x माइनस 42। सही है। अब क्या होगा 0x माइनस 42 फिर कॉमन इंटू एक्स प्लस 3। तो देयरफॉर x माइनस 42 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 3 0। तो x की वैल्यू 42 और x की वैल्यू माइनस 3। अब क्योंकि x कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, सिंस स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 42। तो देयरफॉर स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल्स टू आ गई 42 किलोमीटर पर आवर। नोट करो। चलो भाई, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपने पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 5। एक बार सारे पढ़ो क्वेश्चन नंबर 5। पढ़ो भाई सारे 5th क्वेश्चन। क्या बोला है द टाइम टेकन बाय अ पर्सन। जल्दी खोलो फटाफट से 5th क्वेश्चन। द टाइम टेकन बाय पर्सन टू कवर 150 किलोमीटर was 2.5 hours more than the time taken in the return journey। क्वेश्चन समझ में आया। एक बंदा है जो 150 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने। एक बार वो 150 किलोमीटर गया और एक बार वापस आया 150 किलोमीटर। यही बोला उसने, एक बार गया और एक बार आया। लेकिन द टाइम टेकन बाय अ पर्सन टू कवर 150 किलोमीटर वाज 2.5 आवर मोर देन द टाइम टेकन इन द रिटर्न जर्नी। उसको जाने में 2.5 आवर ज्यादा लगे, मतलब आने में उसको 2.5 आवर कम लगे। यही तो क्वेश्चन बोल रहे हैं। अब आगे पढ़ो। इफ ही रिटर्न एट अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर मोर। जो वापस आया तो उसकी स्पीड क्या थी 10 किलोमीटर पर आवर ज्यादा थी। अगर जाने में x थी तो वापस आने में कितनी होगी x प्लस 10। ये बात सबको समझ में आ गई। वट वाज द स्पीड पर आवर इन ईच डायरेक्शन। तो बताओ हर एक डायरेक्शन में स्पीड क्या थी। चलो ठीक है, तो मान लेते हैं लेट स्पीड ऑफ पर्सन while गोइंग बी एक्स। जब वो जा रहा था तो उसकी स्पीड क्या है x किलोमीटर पर आवर। तो देयरफॉर रिटर्निंग स्पीड। अब मुझे बताना रिटर्निंग स्पीड कितनी हो जाएगी x प्लस 10। ये समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। चलो अब वो डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है 150। क्या लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 150 अपॉन x इज इक्वल टू 150 अपॉन x प्लस 10।
यार बोलो नहीं प्लीज, टाइम कितना है 2.5 आवर, तो क्या करेंगे यहां पर 2.5 ऐड कर देंगे। समझ गए सारे, समझ गए, पक्का बनाना आ गया। अब करना क्या है, 150 अपॉन x माइनस 150 अपॉन x प्लस 10 इक्वल्स टू 2.5। 150 ऊपर से कॉमन, 2.5। अच्छा इससे इसको कैंसिल कर लो, कितना हो जाएगा ये 2.5 से इसे कैंसिल करूंगा ना, 2.5 इंटू 6, ये 60 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा बच्चों 60 आ जाएगा। ठीक है चलो आप करके देख लेना। यहां 1 बचेगा, इसका एलसीएम लिया, x प्लस 10 माइनस x और बाहर 60 था, इधर कितना था 1 था, ऊपर x से x कैंसिल, ऊपर कितना बचेगा 600, नीचे कितना बचेगा x स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल टू 1। 600 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 600। चलो इक्वल्स टू 0। अब इसके फैक्टर करने हैं, सोचो जरा एक बारी। 10 क्या, अरे वाह 30 और 20, वेरी गुड यार। 30x माइनस 20x, x कॉमन, x प्लस 30 माइनस 20 कॉमन, x प्लस 30। अब क्या होगा, x प्लस 30 बाहर और x माइनस 20, देयरफॉर x प्लस 30 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 20 इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू माइनस 30 और x की वैल्यू 20। x नेगेटिव नहीं हो सकता, समझ गए। तो देयरफॉर स्पीड इन गोइंग डायरेक्शन, स्पीड इन गोइंग डायरेक्शन इक्वल्स टू 20 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड इन रिटर्निंग डायरेक्शन कितनी हो जाएगी 20 प्लस 10, 30 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया क्वेश्चन वाला, आ गया समझ में। अब ना इस एक्सरसाइज के तुमसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे भैया, बस इसमें ना कुछ क्वेश्चन वाले मोटर बोट वाले, डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम वाले वो छोड़ देना। लाइक 14th और 16th ये जो है ये मैं कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में, बाकी तुमसे सारे हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो ये सारे क्वेश्चन ट्राई करके आना है घर से। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। तो भैया आते रहिए और मैथ्स पढ़ते रहिए। बाय।